देश के मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर खुद की राजनीति चमकाने में लगे जूना अखाड़े के महामंडेश्वर यति नरसिम्हानंद के बोल एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। मोहम्मद साहब के बाद अब मुस्लिम समुदाय के सबसे प्रसिद्ध स्थान काबा शरीफ पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आई है। इस बयान ने एक बार फिर से यति नरसिम्हानंद पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यति नरसिम्हानंद काबा को लेकर क्या बयान दिया है और इस पर विरोध क्यों हो रहा है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, जूना अखाड़े के महंत यति नरसिम्हानंद कई बार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपने नफरती स्वभाव की वजह से चर्चा में आते रहते हैं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत साल 2021 में यति नरसिम्हानंद के एक प्लान के तहत किया। नल से पानी निकालने की वजह से एक आसिफ नाम के बच्चे को बेरहमी से पीटा गया था। इस बच्चे का वीडियो बनाकर वायरल किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद तमाम लोगों ने नरसिम्हानंद की निंदा की थी, लेकिन नरसिम्हानंद को ना तो बच्चे की पिटाई पर कोई माफ़ी मांगी और ना ही कोई टिप्पणी की। साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर भी जूना अखाड़े का यह महंत चर्चा में रहा। हालांकि इस मामले में हरिद्वार में यति नरसिम्हानंद पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई। फिर अचानक ये मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आया। इस पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने दिल्ली में FIR दर्ज कराई। हालांकि इस मामले में कुछ खास नहीं हो सका। यही वजह थी कि 29 सितंबर साल 2024 में एक बार फिर यति नरसिम्हानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान दिया। इस बार बयान कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आ गया। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि अरब कंट्री ने भी यति नरसिम्हानंद के बयान पर आपत्ति जताई। जब पूरी दुनिया में यह संदेश जाने लगा कि इंडिया में पैगंबर मोहम्मद साहब को अपमानित करने का कार्य सरकार में बैठे लोगों के इशारे में हो रहा है, तो फिर CM योगी का बयान आया और यति नरसिम्हानंद पर गाजियाबाद और हैदराबाद के थाने में FIR दर्ज हुई। हालांकि मुस्लिम सांसद इकरा हसन ने यति नरसिम्हानंद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुनिए इकरा ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिम्हानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ज़िम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिम्हानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, UAPA और NSA की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है, उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज़ चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि इकरा के इस बयान के बाद सरकार ने कुछ भी नहीं किया और कुछ ही दिन में महंत नरसिम्हानंद वापस आ गया। तब से लेकर ये लगातार न सिर्फ प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है, बल्कि एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ स्थल पर बयान दिया है। दरअसल नरसिम्हानंद गुरुवार की सुबह गाजियाबाद से मुरादाबाद की ओर जा रहा था। पुलिस ने महंत को मुरादाबाद के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नरसिम्हानंद ने हिंदू समाज पार्टी के लोगों को मुरादाबाद बुलाया था। वो संबल मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन पुलिस पकड़कर उनको थाने ले गई, जहां वो काफ़ी देर तक बैठे रहे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की सहमति पर पुलिस ने उनको छोड़ दिया। लेकिन इस दौरान एक बार फिर से यति नरसिम्हानंद की बिगड़े बोल सामने आ गए। दरअसल नरसिम्हानंद से पत्रकारों ने सवाल किया कि वो संबल मामले पर मोहन भागवत के बयान को लेकर
क्या सोचते हैं। यति नरसिम्हानंद ने कहा, मोहन भागवत भगवान नहीं है, सनातन धर्म के धर्मगुरु और सनातनी यही चाहता है कि सनातन धर्म के जितने भी मंदिर है वो आज़ाद कराए जाए। भागवत क्या कहते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप काबे में जाकर भी खुदाई करोगे तो वहाँ भी भगवान मिलेंगे। यदि नरसिम्हानंद का ये बयान एक बार फिर से चर्चा में आया। बता दें कि काबा शरीफ मुसलमानों का सबसे प्रसिद्ध स्थल है और हर साल मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ हज करने जाते हैं। हालांकि काबा शरीफ के अपमान पर मुस्लिमों के रिएक्शन भी सामने आने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी यति नरसिम्हानंद के इस बयान पर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सुष्मिता, नमस्कार।